हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु मसीह की। क्या आप प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज आप बाइबल से प्रार्थना करना सीख जाओगे। मेरे दिल की आवाज को सुनने वाले, मेरी टूटी फूटी प्रार्थना को सुनने वाले, प्रार्थना के द्वारा मुझसे बात करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को शालोम। परमेश्वर हम सब को आशीष दे। मैं पास्टर जितेंद्र मसीह यीशु मसीह की कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब यीशु मसीह के नाम में आनंदित हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सब के लिए बहुत जरूरी है। आज हम सीखेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कैसे कर सकते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाइबल के अंदर कितने सारे लोगों ने किस रीति से प्रार्थना किया कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, प्रार्थना हर मसीह जीवन की एक नींव होती है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है बल्कि हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में एक जीवित संबंध होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम यह मानते हैं कि परमेश्वर जीवित है, वह हमारी सुनता है और वह उत्तर भी देता है। मेरे प्रियो, बाइबल की शुरुआत से अंत तक हमें ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहां परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रार्थना को सुना और उन्हें अद्भुत ढंग से उत्तर भी दिया। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब केवल अपनी जरूरतें बताना नहीं है बल्कि परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोल देना है। यह विश्वास का कदम होता है। मेरे प्रियो, जब इंसान की सामर्थ्य खत्म हो जाती है तब प्रार्थना हमें परमेश्वर की सामर्थ्य से जोड़ देती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हन्ना की कहानी हमें बताती है कि जब दिल टूटा हुआ हो और लोग हमारा मजाक उड़ाएं, तब भी अगर हम आंसुओं से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह हमारी आहें सुनता है और हमारे जीवन में नया फल देता है। एलिया की प्रार्थना से हम सीखते हैं कि प्रार्थना केवल हमारी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए नहीं है बल्कि परमेश्वर की महिमा दिखाने का माध्यम भी है। जब एलिया ने परमेश्वर से आकाश से आग को मांगा तो परमेश्वर ने आकाश से आग को भेज दिया और वहां पर जितनी भी भीड़ थी, जितने भी भविष्यवक्ता थे, सबने मान लिया कि सच्चा और जीवता परमेश्वर सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। एलिया का परमेश्वर ही सच्चा और जीवता परमेश्वर है। उसके बाद मेरे प्रियो, हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना से हम सीखते हैं कि जब जीवन मौत के दरवाजे पर हो तब भी प्रार्थना से परमेश्वर नए साल और नया जीवन दे सकता है। आपकी जिंदगी में कुछ दिनों को, कुछ सालों को और भी जोड़ सकता हूं। मेरे प्रियो, योना की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना फंस जाएं, यहां तक कि मछली के पेट में भी क्यों ना हो, अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारें तो वह हमें बचाता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम में कलीसिया की प्रार्थना यह दर्शाती है, यह दिखाती है कि जब हम सब मिलकर के एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर असंभव कामों को भी संभव कर देता है। जैसे पतरस ने जेल के अंदर प्रार्थना किया, आराधना किया, तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जेल के दरवाजों को तोड़ दिया और उसको रिहा कर दिया। हालेलुया। और कलीसिया उनके लिए लो लगा करके प्रार्थना कर रही थी। ये उदाहरण है मेरे प्रियो, और इन सब कहानियों के बारे में, इन सब की प्रार्थनाओं के बारे में हम और भी डिटेल से जानेंगे। मेरे प्रियो, इन सभी घटनाओं में एक ही बात समान है, वो है कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया। चाहे आंसुओं में की गई प्रार्थना हो, चाहे विश्वास से की गई प्रार्थना हो, चाहे जीवन मृत्यु की घड़ी में की गई प्रार्थना हो, परमेश्वर हर हालत में अपने बच्चों की सुनता है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रार्थना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये शब्दों का हेर फेर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की सांस है। जैसे बिना सांस लिए हम जी नहीं सकते, वैसे ही बिना प्रार्थना के आत्मिक जीवन मजबूत नहीं रह सकता। आप ठहर नहीं सकते, आप मजबूत नहीं रह सकते। प्रार्थना हमें निराशा से आशा की ओर लेके जाती है, कमजोरी से सामर्थ्य की ओर लेके जाती है, हार से विजय की ओर लेके जाती है। हालेलुया। आज हमें यह सीखना है कि प्रार्थना केवल पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है। वही परमेश्वर जो हन्ना, एलिया, हिजकिय्याह, योना और प्रारंभिक कलीसिया की प्रार्थना सुनता था, वही आज भी जीवित है और हमारी, आपकी, सबकी प्रार्थना को वो सुनता है और उत्तर देता है। बस हमें विश्वास से उसके पास जाना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना एक चाबी है जो परमेश्वर के खजाने के द्वार को खोल देती है। इसलिए कभी हार मत मानो, बल्कि हर परिस्थिति में प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर सुनता है और उत्तर भी देता है। हालेलुया। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ। आज हम बाइबल के 5 प्रार्थना योद्धाओं के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैसे प्रार्थना की जो परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुने बिना रह नहीं पाया, उनको उत्तर दिया। आज हम ये प्रार्थना सीख करके
खुद भी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना को सुने। हालेलुया। मेरे प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में एक आमीन जरूर लिख दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि हर एक आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। मेरे प्रियो, पहला प्रार्थना का योद्धा है हन्ना की प्रार्थना और परमेश्वर का उत्तर। मेरे प्रियो, बहुत समय पहले इजराइल देश में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था हन्ना। वह अपने पति एल्काना से बहुत प्रेम करती थी। उसका एक बहुत बड़ा दर्द था, उसको कोई संतान नहीं थी। उस समय संतान नहीं होना बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। हन्ना का मन बहुत दुखी था। एक दिन जब वह सीलो के मंदिर में गई तो उसने आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने मन की गहराई से प्रार्थना की। उसने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू मेरी प्रार्थना सुने और मुझे एक पुत्र दे तो मैं उस बच्चे को, उस पुत्र को जीवन भर तेरी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी। मेरे प्रियो, वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। याजक जो एली था उसने सोचा कि शायद वह नशे में है, लेकिन हन्ना ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं तो बहुत दुखी हूं और अपने मन की व्यथा, अपने दुख को, हृदय के दुख को और अपने अपमान को मैं यहोवा के सामने उड़ेल रही हूं। हालेलुया। तभी एली ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, शांति से जा, इज़राइल का परमेश्वर तेरी प्रार्थना पूरी करे। हालेलुया। इसके बाद हन्ना का चेहरा कभी उदास नहीं हुआ। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसकी सुन ली है और सचमुच समय पर परमेश्वर ने उसे एक पुत्र भी दिया जिसका नाम उसने रखा सैमुअल, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर से मांगा हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम दिल की सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं और विश्वास करते हैं तो वह हमारी सुनता है और समय पर आशीष भी देता है। हालेलुया। इस कहानी के लिए, इस प्रार्थना के लिए आप कमेंट में एक आमीन जरूर लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरी कहानी सुनते हैं, एलिया और करमेल पर्वत का चमत्कार। मेरे प्रियो, इजराइल में एक समय ऐसा था जब लोग बाल नाम के झूठे देवता की पूजा करने लगे थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक दास, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता एलिया ने सब लोगों और बाल देवता के भविष्यवक्ताओं को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया और एक चुनौती दे दी। उसने कहा, आज हम देखेंगे सच्चा परमेश्वर कौन है। हम दोनों वेदी तैयार करेंगे, बाल के भविष्यवक्ता अपने देवता को पुकारेंगे और मैं यहोवा को पुकारूंगा। जो देवता आकाश से आग भेजकर उत्तर देगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। हालेलुया। बाल के भविष्यवक्ताओं ने सुबह से लेकर शाम तक अपने देवता को पुकारा, नाचे, चिल्लाए, यहां तक कि खुद को काटने लगे, पर कोई उत्तर नहीं आया। फिर शाम को एलिया ने यहोवा की वेदी को ठीक किया, 12 पत्थरों से वेदी बनाई और उस पर बलि रखी। उसने यहां तक किया कि बलि और लकड़ियों पर बहुत सारा पानी डलवाया ताकि कोई ये ना कह सके कि यह आग किसी इंसान ने लगाई है। फिर एलिया ने प्रार्थना की, हे यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, आज प्रगट कर कि तू ही इज़राइल का परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। यह सब मैंने तेरे वचन से किया है, मेरी सुन ताकि लोग जान ले कि तू ही परमेश्वर है और तू ही उनके हृदय फेरने वाला है। हालेलुया। तुरंत यहोवा की आग आकाश से गिरी और उसने बलि, लकड़ियां, पत्थर और यहां तक कि वेदी पर डाले गए पानी तक को भस्म कर दिया। यह देखकर सब लोग भय से गिर गए और ऊंचे स्वर से बोलने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस घटना से हमें सीखने को मिलता है कि केवल यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है और जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो वह अपनी सामर्थ्य में प्रगट भी होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस कहानी के लिए, इस प्रार्थना योद्धा के लिए आप कमेंट में एक आमीन जरूर लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। मेरे प्रियो, तीसरी कहानी है हिजकिया की प्रार्थना और परमेश्वर का उत्तर। यशायाह 38 अध्याय के 2 से 5 वचन में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, यहूदा का राजा हिजकिया बहुत बीमार हो गया था। जो यशायाह था उसके पास आया और कहा, यहोवा कहता है, अपनी घर की व्यवस्था कर ले क्योंकि तू मर जाएगा और जीवित नहीं रहेगा। यह सुनकर हिजकिया बहुत दुखी हो गया। उसने अपना चेहरा दीवार की ओर फेर लिया और आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की, हे यहोवा, स्मरण कर कि मैंने पूरे मन से तेरा विश्वास योग्य होकर साथ दिया है और तेरी दृष्टि में जो अच्छा है वही किया है। मेरे प्रियो, हिजकिया बहुत रोया। तब यहोवा ने यशायाह से कहा,
जा और हिजकिय्याह से कह, यहोवा तेरे पिता दाऊद का परमेश्वर यों कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तेरे जीवन में 15 वर्ष और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन में हम सीखते हैं कि सच्ची और आंसुओं भरी प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को छूती है और वह अपनी दया से हमारे जीवन में आशीष और हमारे जीवन को बढ़ा देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस कहानी के लिए भी आप कमेंट में एक आमीन जरूर लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। चौथी कहानी है योना की प्रार्थना मछली के पेट से। परमेश्वर ने जब योना को निनवे नगर जाकर संदेश सुनाने को कहा तो वह आज्ञा मानने के बजाय भाग गया, परंतु समुद्र में आंधी आने पर उसे समुद्र में फेंक दिया गया और एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। मछली के पेट में रहते हुए योना ने परमेश्वर से प्रार्थना की। योना ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी जब वह मछली के पेट में था। उसने कहा, मैंने अपनी दुर्दशा में यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुनी। अधोलोक के पेट से मैं चिल्लाया और तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। योना ने महसूस किया कि चाहे वह समुद्र की गहराई में क्यों ना हो, परमेश्वर फिर भी उसकी प्रार्थना सुन सकता है। हालेलुया। तब यहोवा ने क्या किया? मछली को आज्ञा दी और उसने योना को सूखी भूमि पर उगल दिया। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। यह घटना और ये कहानी और ये वचन हमें सिखाता है कि चाहे हम कितनी भी गहराई या अंधकार में हो, जब हम सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह हमारी सुनता है और हमें उत्तर भी देता और छुड़ाता भी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस कहानी के लिए, इस घटना के लिए। इस कहानी के लिए आप कमेंट में एक आमीन जरूर लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, पांचवी कहानी है पतरस का कैद से छुड़ाया जाना। प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 5 वचन से 11 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे कहानी हमें दिखाई देती है। उस समय राजा हेरोदेस ने कई विश्वासियों को पकड़कर दुख दिया। उसने प्रेरित याकूब को मार डाला और फिर पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। पतरस को लोहे की जंजीरों से बांधकर पहरेदारों के बीच में कैद खाने में रख दिया, लेकिन कलीसिया उसके लिए निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। एक रात जब पतरस पहरेदारों के बीच सो रहा था तो अचानक प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां प्रकट हुआ। उस कोठरी में ज्योति चमक उठी। स्वर्गदूत ने पतरस को जगाया और कहा, जल्दी उठ। तुरंत ही उसके हाथों की जंजीरें खुल पड़ी। स्वर्गदूत ने कहा, अपने वस्त्र और जूते पहन ले, अपना ओढ़ना लेकर मेरे पीछे आ। पतरस कैद खाने से बाहर निकल पड़ा। पहले तो उसे लगा कि शायद वह कोई दर्शन देख रहा है, परंतु जब वह पहरेदारों और लोहे के फाटक से होकर बाहर आ गया और सड़क पर पहुंच गया तो स्वर्गदूत उसे छोड़ करके चला गया। तब पतरस होश में आया और बोला, अब मैं सच जान गया हूं कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह घटना हमें सिखाती है कि जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है तो परमेश्वर असंभव बातों को भी संभव कर देता है और अपने दासों को छुड़ाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस घटना के लिए, इस कहानी के लिए भी आप कमेंट में एक आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। प्रभु का आत्मा हमारी रक्षा करे, सहायता करे। मेरे प्रियो, हमने 5 ऐसे लोगों के बारे में सीखा जिन्होंने प्रार्थना किया। हन्ना ने ऐसे प्रार्थना करी रो रो कर, और उसी रीति से हमें भी प्रार्थना करनी है और प्रभु से सम्मति करनी है कि हे प्रभु, यदि तू मेरी जिंदगी में इस आशीष को देता है तो मैं तेरे लिए ये करूंगी, मैं तेरे लिए वो करूंगी, मैं उपवास करूंगी, मैं तेरे भवन में जाऊंगी। इस रीति से आप प्रभु के साथ एक वादा करो और जैसे ही प्रभु उस वादे को पूरा करे तो आप भी उस वादे को पूरा करिए। इस रीति से आप परमेश्वर से आशीष को पा सकते हैं। हालेलुया। और दूसरा है जिसने निडर होकर के परमेश्वर पर आस लगा करके उसके विश्वास में बढ़ करके उसने इतने सारे भविष्य वक्ताओं को ललकार दिया और पर्वत पर इकट्ठा करके एक घोषणा कर दी। और घोषणा में यह बोला गया, इस वेदी पे जो बलि रखी गई है उसको कौन सा देवता, कौन सा परमेश्वर इसको बलि को स्वीकार करता है। तो मेरे प्रियो, सारे बाल देवता के जितने भी पुजारी थे, भविष्य वक्ता थे, वो उन्होंने सारे कर्म कांड किए, लेकिन उनके परमेश्वर ने, उनके देवता ने उनकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि वो मूर्ति की पूजा करते थे। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को सुना और पत्थरों तक में आग लगा दी। जिन पत्थरों के ऊपर पानी पड़ा हुआ था, भीगे हुए पत्थरों को भी आग लगा दी परमेश्वर ने। हालेलुया। और प्रभु अद्भुत रीति से काम करता। उसके बाद तीसरी कहानी हमने सुनी हिजकिय्याह राजा के बारे में, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी आयु को बढ़ा दिया। उसकी मृत्यु होने वाली थी और तभी उसने प्रार्थना किया, रो करके दीवार की तरफ मुंह करके, तो परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया। जिस भविष्यवक्ता ने उसको मृत्यु के लिए भविष्यवाणी करी थी, उसी भविष्यवक्ता ने उसकी
आयु को बढ़ाने के लिए परमेश्वर की ओर से घोषणा कर दी। हालेलुया। चौथी कहानी हमने देखी योना के बारे में, जो मछली के अंदर पेट में रह करके प्रार्थना करता है, जिसने आज्ञा को तोड़ा, आज्ञा को नहीं माना और वो फंसा और परीक्षा में पड़ा और फिर वहां से निकल करके वो मृत्यु तक पहुंचा और फिर परमेश्वर ने महामछली को भेज करके उसको बचा लिया और फिर मछली के पेट में से ही योना ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन करके उसको उत्तर हाँ और आमीन में दिया और उसको सूखी जमीन पर उसको उगल दिया। हालेलुया। पांचवी कहानी है पतरस को जेल से छुड़ाया जाना, कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा। कलीसिया ने लो लगा करके पतरस के लिए प्रार्थना करी तो पतरस की जंजीरें टूट गई, स्वर्गदूत आया और सब दरवाजे खुल गए, जेल टूट गई और पतरस को लगा कि वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन वो जब सड़क पे आ गया, तब जाके पता चला कि सच में मैं दर्शन नहीं देख रहा था, मैं सच में रिहा हो गया हूं। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर ऐसे रिहा कर सकता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल की ओर देखते हैं तो हमें बार बार यह सच्चाई दिखाई देती है कि प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे हालात हमारे खिलाफ क्यों ना हो, अगर हम पूरे मन और विश्वास से प्रभु को पुकारें तो वह हमारी सुनता है और उत्तर भी देता है। हन्ना ने आंसुओं से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि परमेश्वर हमारे रोने को और टूटे हुए मन की पुकार को कभी नजरअंदाज नहीं करता है। एलिया ने विश्वास के साथ प्रार्थना की और स्वर्ग से आग गिरी। यह हमें सिखाती है कि सच्चा परमेश्वर अपनी महिमा दिखाने में देरी नहीं करता है। हिजकिय्याह राजा ने जीवन मरण की घड़ी में प्रार्थना की और प्रभु ने उसके जीवन में 15 वर्ष और जोड़ दिए। इसका अर्थ यह है कि हमारी जिंदगी और सांसें भी उसी के हाथ में है। योना जो अपनी गलतियों के कारण मछली के पेट में पहुंच गया था, जब उसने प्रभु को पुकारा तो परमेश्वर ने वहां भी उसकी सुनी और उसे छुड़ा लिया। इसका मतलब है कि हम चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो जाएं, कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं, प्रभु हमें छुड़ाता है। हालेलुया। प्रारंभिक कलीसिया ने मिलकर पतरस के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने चमत्कार करके उसे जेल से छुड़ाया। यह हमें सिखाता है कि सामूहिक प्रार्थना, पूरी चर्च की लो लगा करके प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब भाई बहन मिलकर के एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग हिल जाता है और बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। इन सभी उदाहरणों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रार्थना विश्वासियों का सबसे बड़ा हथियार है। यह सिर्फ हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि हमारे विश्वास को मजबूत करती है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के और करीब ले आती है। भाइयों और बहनों, शायद आज आप भी किसी हन्ना की तरह आंसुओं में हो, किसी एलिया की तरह चुनौतियों से घिरे हुए हो, किसी हिजकिय्याह की तरह बीमारी से जूझ रहे हो, किसी योना की तरह कठिन परिस्थिति में हो या किसी पतरस की तरह बंधन में हो। याद रखिए, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। धर्मी की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। याकूब 5:16 में लिखा है। इसलिए हार मत मानो, विश्वास में बने रहो और प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर का आत्मा आज भी हमारे साथ है, वह सुनने वाला है और समय पर उत्तर देने वाला है। हालेलुया। एक छोटा सा प्रार्थना आपके लिए करता हूं। हे प्रभु, हमें ऐसा मन दे कि हम हर परिस्थिति में तुझसे प्रार्थना करें, विश्वास में दृढ़ रहे और तेरे सामर्थी उत्तरों को अपने जीवन में देखें। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। मेरे प्रियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, हम हर रोज़ रात को 9 बजे प्रार्थना करते हैं गूगल मीट के द्वारा और बहुत सी आत्माएं बचाई जा रही हैं यूट्यूब के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा। हर दिन हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, मनन करते हैं और गवाहियाँ बहुत बड़ी बड़ी आती हैं। प्रभु बड़े बड़े काम कर रहा है, अद्भुत। आप भी हमारे साथ संगति में जुड़ करके, ऑनलाइन संगति में जुड़ करके प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना दशवांश आप भेंट देना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए कमेंट में और मैं आपको सारी डिटेल शेयर करूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी डिटेल ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर में मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाएगा। तो आप कमेंट में मुझसे मेरा नंबर मांग सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर दूंगा, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पर वो आपको आशीष करे, ब्लेस करे। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम सबको परमेश्वर ब्लेस करे। हालेलुया। सभी को जय यीशु मसीह की, सभी को शालोम।